कत्रुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तत् जड़म कृतिमोहो ददौ पतन कारणम। आपका प्रश्न सराखों पे बहुत बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद। बहुत अच्छा प्रश्न किए और इस प्रश्न का उत्तर मैं ये श्लोक में दे दिया। आप नहीं समझोगे, मैं उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। और आप देखेंगे 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, जिसका पति मकरू उसका भी बड़ा नाम है। जिसका पति मकरू उसका भी बड़ा नाम है। काम पे लगा लो, नौकर का क्या काम है, जो है नाम वाला वो ही तो बहुत अच्छा गाना लगा के मैं बनाया था एक वीडियो, मजाक मजाक मतलब जोक में बना दिया। आप क्या कह रहे हो, पहले अपने प्रश्न का वो थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। आप तो 20 मिनट का क्वेश्चन पूछ लिए, उसको हम लोग मैं वही बोल रही थी। हाँ मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। मैं आपके भाव, आई थिंक आप थोड़ा सा समझ गए। आप पूरे भाव, आप जो बोले उस भाव को मैं समझ गया। सबसे पहला कि हम, आपका जो प्रश्न है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं और समाज का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन कभी हमारे दुकान में बहुत बिजनेस होता है, कभी $50 भी नहीं होता है, कभी डाउन मार्केट हो जाता है, कभी अप मार्केट हो जाता है, कभी कभार तो हमारा चेक बाउंस हो जाता है। और कुछ लोग हैं जो बहुत टॉप में हैं, डलार वलार मलार सलार और क्या क्या सब कमाते हैं, और हम लोग को बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मार्कर 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 होगा, लिखिए आप। तो सबसे बोर्ड भी चाहिए। हाँ, व्हाइट बोर्ड 2 मिनट के लिए। देखिए, सबसे पहला बिंदु है, क्या आपका प्रश्न था क्या ये हिंदू धर्म में है या बाकी धर्म में है? सभी धर्म में है। एस्ट्रोलॉजी ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी के लिए नहीं है। न्यूमरोलॉजी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं है। पामिस्ट्री किसी के लिए नहीं है, सबके लिए। लेकिन हम हिंदू है ना, तो हम हिंदू हम समझते हैं, हम बहुत कुछ लाइक हमारे इसमें आता है, लेकिन इसमें कहीं कोई हमारे साथ ही ऐसा क्यों नहीं मिलता, लाइक रास्ता क्यों नहीं मिलता? रास्ता क्यों नहीं मिलता बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला आप धरती में, देखिए बच्चे लोग बाहर नहीं है तो छोटे बच्चे लोग इधर है तो चलेगा, उधर नहीं होना चाहिए। पता नहीं तो उधर है ना, ठीक है। देखिए, कर्मणो गहना गति, श्री भागवत गीता, कृष्ण भगवान। कर्म का गति को कोई नहीं पहचान पाया, कोई नहीं समझ पाया, ना ही कोई कभी समझ पाएगा। इसलिए एक लाइन में बता दिया कि कर्मणो गहना गति। एक दूसरा, कत्रुर आज्ञया प्राप्यते फलम, संस्कृत का है, मैं हिंदी में कह रहा हूं। किसके आज्ञा से फल मिलता है? ये जो लाइन बता रहा हूं ना, ये रमण महर्षि भगवान का है। कत्रुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तत् जड़म कृतिमोहो ददौ पतन कारणम। 30 से 40 सूत्र में आपके सारे प्रश्न डाल दिए। प्रत्येक मनुष्य का समस्या का समाधान इस 40 सूत्र में डाल दिए, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। छोटे छोटे सूत्र में बनाए हैं भगवान रमण महर्षि। किसके आज्ञा के, मतलब एक छोटा सा शब्द को मैं अनुवाद कर रहा हूँ, अर्थ नहीं बता रहा हूँ। अभी इसको प्रवचन देने जाऊंगा, केवल ये 40 श्लोक के लिए हम लोग का शिविर होता है 40 दिन का। एक दिन में एक श्लोक चलता है, तो कितना एक्सप्लेनेशन होता होगा। और मेरे गुरुजी लोग जब थे, जीवित थे, जवान थे, तो उस समय हमें ज्ञान दिए हैं। किसके आज्ञा से धरती में आपके कर्म का फल मिलता है? किसके आज्ञा से, कत्रुर आज्ञया प्राप्यते मिलता है फलम, जो कुछ भी आज आपको फल मिला है। आज आप दुखी हो, आज आपका बिजनेस डाउन है, आज उसका डेथ हो गया है, उसका ढू हो गया, इसका ऐसा हो गया, किसके आज्ञा से? किसके आज्ञा से हुआ? दूसरा बोलता है कत्रुर आज्ञा प्राप्त फलम कर्म किं परम कर्म तत् जड़म। जो आप कह रहे हो कि मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो ये मेहनत कौन करा रहा है? जब तक आप कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं,
ध्यान देना शब्दों को। जब तक ये सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं तब तक फेल्योर, तब तक दंड रखा है। जब तक ये सोच रहे हो कि मैं हूं बोल के हो रहा है, जब तक ये सोच रहे हो कि मैं इंडिया में जाके पीवाऊ लगाऊंगा, शौचालय लगाऊंगा, गरीबों का शादी करा दूंगा, कौन बोला ठेका लेने के लिए आपको? कौन बोला? क्यों सोच रहे हो ऐसा? क्यों सोच रहे हो? ये सोच कहां से आया? चंद्रमा इन मकर राशि मकर राशि के हर मकरू यही सोचता है। मकरू का स्पेशल आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी इज लाइक दिस। कभी किसी का दुख देख के सहन नहीं कर सकता, बना इसीलिए पॉकेट में है या नहीं है ऐसे निकालेगा, लो बोलेगा। दान दान दान, देना देना देना। होटल में कहीं बैठ जाए और किसी का देखा कि बेचारा ही नीड समथिंग, मकरू वहां खड़ा है, उसका आत्मा बुलाएगा किसको दे दूं। देख रहा है कि एक बच्चा है खड़ा होकर गुपचुप खा रहा है या गोलगप्पा खा रहा है या कुरकुरे खा रहा है या पेटिस खा रहा है और 3 बार पैसा गिन रहा है कि इसके पास कम पैसा है। मकरू का स्पेशल आइडियोलॉजी जानते हो क्या? बोला ऐ कितना खाएगा दो, वो कमी नहीं होना चाहिए। जैसे बोला ना, पंडित जी जितना बोलेंगे दे दो, और चाहिए तो बोलो देने के लिए तैयार। ये जो आइडियोलॉजी है मकरू का, मकरी का। आसाम भी गया था, आसाम वाली बाई वही बोला कितना ठीक है। इधर से फितरत ऑफ मकरू कि वो बेचारे किसी का दुख देख के सह नहीं सकता। देने में शायद कर्ण और बलि, अति दाने बलिर्बद्ध बोला गया ना, अति दान करके बलि, अति, हाँ मेरे लिए हाँ। अति दाने बलिर्बद्ध, अति माने अति 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 माने से कौरवा, अति गर्भे हतलंका। ये सूत्र है, अति गर्भे हतलंका, अति माने च कौरवा, अति दाने च बलिर्बद्ध, अति सर्वत्र गोहितम। मतलब परमानेंट मार्कर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे, कुछ छूटेगा नहीं। पूछ क्या परमानेंट मार्कर होने से? आजा ठीक है, उसका नहीं है तो परमानेंट मार्कर होगा, नहीं है तो देख ले, फिर वो लोग तुम्ही को सुनना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है कि रे मगरू, तुम्हें देने के लिए कौन बोला? हु आर यू? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टू अननेसेसरीली यू गिव। ये दुर्बलता है मगरू का। आपको कौन बोला देने के लिए? आप देने से पहले जानते हो पात्र है या अपात्र है, किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए। आप एक आदमी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, आपका हृदय में बदान्यता है, आप दे रहे हो, देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन एक बार कभी सोचे हो कि मैं जिसे दे रहा हूं वेदर वो सही है या नहीं, या मैं जिसे दे रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। और हमारे जो कालिदास शास्त्र में बताया गया, अपात्रे न दीयते दानम धनम ज्ञानम। अपात्र है तो ज्ञान नहीं देना। आप बताओ मेरे प्यारे मगरू, ये लोग कितना दिन आए, कभी ऐसा प्रवचन निकला है? यहाँ बैठे हैं, क्वेश्चन हुआ है, 3 बार ये लोग आए हैं, इतना दूर से आए हैं, देयर अवे फ्रॉम 500-600 किलोमीटर अवे, लेकिन ये कभी नहीं निकला। आप हो निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्यों ऐसे से बात कभी वेदांत शास्त्र मेरे यूट्यूब में कभी है? अभी वेदांत निकल रहा है, भक्ति योग निकल रहा है, कर्मयोग निकल रहा है। इस चैनल के लिए आप लोग दया कर रहे हो। आपके अंदर वो भूख है, हंगर है, पात्रता है, रिसीविंग एनर्जी है। मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं बोल रहा हूं। यू आर दैट पात्र जिसके लिए निकल रहा है, आपके कारण उनके कान में पड़ रहा है। अदरवाइज दैट गधास ऑल द मकरू कभी नहीं सुना ये सब, और मेरे मुंह से निकला नहीं, और मैं बोल रहा हूं। आपका प्रश्न हुआ कि कभी अप चलता है, कभी डाउन चलता है, किसी बहुत कोई आगे बढ़ जाता है, हम पीछे रह जाते हैं। जिस दिन आप पहला रुद्राभिषेक कर रहे थे उस दिन मैं सुबह सुबह क्या बोला, जो आदमी अननेसेसरी, बिना मतलब का, बिना कारण धन का दुरुपयोग करे, धन का दुरुपयोग करे, बिना कारण धन का दान करे, लक्ष्मी प्रसन्न होती है क्या? नहीं। देने से पहले 10 बार सोचो। तो हमें कैसे पता
बोल रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना उसी में आ रहा हूँ। अब देखो ये शनि 7.5 में मकरू, किन मकरूओं को ज्यादा गंवाना पड़ा? शनि किसे दंड दिया? जो गलत किए थे उन्हें या जो सही किया था उन्हें? आप बोल रहे हो मैं मकरू, मैं सबको दिया, मैं इसका शादी किया, मैं उसका कर दिया, उसको कर दिया, वहां पे लगा दिया। हर मकरू का ये फितरत है, करता है, करेगा। फिर जब तूने इतना किया, दंड क्यों पाया? एक बात बताओ, मेरे पास देखो वो मकरू साहब बोला मेरे बीवी के लिए मैं सब कर दिया, घोड़ी घोड़ा सोना मकान मचान फचान सुतान फुतान सब कर दिया। वो ऑर्डर दे उससे पहले उसके डब्बा में चना चावल दाल अनाज लिपस्टिक फेयर एंड लवली बोरोप्लस हिल चप्पल सोना गहना सब दिया। अबे दे तो दिया, बीवी भाग क्यों गई? समझो, मैंने सबको बहुत दिया, मैंने सबके लिए बहुत किया। अच्छा, एक और मकरू बोला मेरा भाई के लिए पैसा दे दिया, सोना दे दिया, गहना दे दिया, शादी करा दिया, नौकरी करा दिया, पैसा दे दिया, उसको बिल्डिंग बना दिया, उसको सब दे दिया, मेरे को धोखा दे दिया। तू जब इतना अच्छा किया तो तेरे को धोखा क्यों दिया? हर मकरू के मुंह में अभी तक मैं करीब करीब पूरे 5.5 साल में हजारों कुंडली देख चुका हूँ। फ्री लाइन, मेन लाइन, पेमेंट लाइन, डॉलर लाइन, नॉन डॉलर लाइन और दिनार लाइन, हर लाइन, कुवैत से लेके इंडिया और वर्ल्ड का शायद 2-3 कंट्री, वो स्कॉटलैंड और अंटार्कटिका शायद बाकी है, बाकी जहाँ जहाँ यूट्यूब है हर जगह से मैं देख चुका हूँ। हर मकरू का यही बात है कि मैंने गुरुजी अच्छा किया तो मेरे साथ फिर ऐसा क्यों हुआ? आप ये करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आए थे? दूसरा एक बोला कि मैं डेली पूजा करता हूं, जब तक मत करता हूं। मैं बोला यार अगर तू किया तो फिर ठोकाई क्यों हुआ? शिव जी बड़े तो धरती पे क्यों खड़े? समझ में आ रहा है? मैं बोला एक बात बता, तू जो पूजा करता है, तुम इंजीनियर? बोला हाँ। बोला डॉक्टर? बोला हाँ। तुम कारपेंटर? बोला हाँ। माँ का पेट से निकलते ही इंजीनियर बन गया था? बोला नहीं, 10 ईयर मैट्रिक, 2 ईयर +2, 3 ईयर +3, इंजीनियरिंग 5 ईयर, इतना साल पढ़ने के बाद इंजीनियर बना। पूजा करता है तू चुतिया राम सिंह, कहाँ ट्रेनिंग किया था बोल? किस गधा के पास से सीखा था बोल? किसको गुरु बनाया था बोल? नहीं वो तो मेरा माँ बाप करते थे। तेरा माँ बाप पूजा करते थे? क्या हालत में थे? बोला भीख मंगे। तो तू भीख मंगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मीन्स व्हाट? यू डोंट नो द राइट ट्रैक एंड मेथड. Your father and other ancestor committed that same mistake and you apply in your life that same mistake. और तुम बोलते हो हम पूजा किया था, हम जब करता है तब करता है। आप बोला हम 1,25,000 जब दिया और जपने के बाद आसन के नीचे पानी डालते हैं, आके यहाँ सीखा। बोलते ऐसा क्या होता है? तो भगवान को बुलाएंगे डायरेक्ट। बोला अच्छा। मैं बोला ना प्रोटोकॉल चाहिए। बोले रास्ता में चलते हैं बाएं तरफ क्यों चलेंगे? बोला अमेरिका में तो राइट साइड चलते हैं। Protocol is there, rule and regulation is there, and you don't know. And due to you don't know, then is it right or wrong? Wrong. You committed mistake or not mistake? Yes. Then if you committed mistake, then punishment किसको मिलेगा? मेरे को? Yeah. मैं नहीं जानता हूं, इसी का नाम तो पाप है। तुम धरती में जन्म हुए हो जानने के लिए। मेरा कभी धन कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है ना? नदी में कभी देखे हो पानी हमेशा फुल होते हुए? आप ऐसा नदी ढूंढना चाहते हो जो हर दिन मेजरमेंट करके 600 फीट में पानी रहना चाहिए? हाँ रहता है। बोले कहाँ? डैम में। डैम बनाए हो? बोले वो डैम क्या? बांध बांधना पड़ेगा, कंक्रीट डालना पड़ेगा, पुल लगाना पड़ेगा, फिर लगाओ 600 फीट कंट्रोल वाटर। बारिश के दिन में आ जाए तो भी कंट्रोल वाटर, ना घटेगा ना बढ़ेगा। भाई तू तो डैम लगाया नहीं, फिर बोलता है पानी क्यों 600 फुट नहीं रहता है? अभी नदी में गए थे ना नहाने, तो 2 इंच का भी पानी नहीं है। डैम बना देंगे तो लेवल में रहेगा। कोई सिखाया डैम बनाना? डैम बनाना क्या है गुरुजी? आपको घड़ा है गुरुजी, पानी नहीं रहता है। बोला देख नीचे छेदा होगा। ओ छेदा भी होता है क्या? हमें तो पता नहीं था। हमें तो कोई बोला नहीं श्रापित योग है, हमें तो कोई बोला नहीं कल सर्प योग है, हमें तो कोई बोला नहीं 7.5 में मेरा जन्म है। आज पता चला ना। सीख
सीख जाओ। अब आगे मिस्टेक नहीं करोगे। यहाँ मेरा यहाँ पूजा नहीं होता है, यहाँ ट्रेनिंग होता है, सिखाते हैं। सीखो, इधर कपड़ा उठाओ, पानी डालो, माला पकड़ो, ऐसा ऐसा चलाओ, ऐसा ऐसा हाथ पकड़ो, अभिषेक करो। बोले आगे से तो हम गुरुजी बोतल खोला डिंग मिनरल्स का और शिव जी के ऊपर ढम करके डाल दिया। डालते कि नहीं? मेरे पास तांबे का लोटा, तांबे वाला लोटा है, मेरे पास सुरंगी भी है। श्रृंगी भी है। सुरंगी हम करते हैं गुरुजी, जब होता हमारा प्रदोष होता है प्रदोष पत्र, उसमें हम चारों जन चलो आप इज गुड, करते हैं। आप इज गुड, बट 90% आदमी क्या करते हैं? रो 90% सीधा बोले शिव भगवान, बोले क्या देखो हम बोतल, तुम दारू, हम दारू, लो पियो। ठीक है, आप करते हो, ठीक, अच्छा बात है। लेकिन वो जो पानी डालने के लिए यहाँ जो आप पानी डाल रहे थे, पहले क्या करना पड़ता था? सब शिव जी के सर से वो जो श्राप मोचन है वो करना पड़ता था। शिव के सर पे श्राप दिया गया, ओके, क्योंकि शिव भोला आदमी है, जो जैसे मांगा ले जाएगा। जी जी जी, तो श्राप मोचन जब तक नहीं होगा तब तक शिव जी उठने वाला नहीं है। उसको सीखना है। ओके, शिव का पूजा, अब जब शिव का आप बोलते हो आई एम PhD इन शिव 12 ईयर, 20-12 साल जो शिव के सर में पानी डाले, जी उसके सामने शनि क्या करे भाई? माइका लाल में दम है, शनि भी 2 मिनट के लिए आके डरेगा। शिव का नाम जो 12 साल ले ले, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम, हाउ इट इज पॉसिबल? Yes. या तो नहीं लेने जानते हो, हाँ जी, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। वो तो मैं खुद बोलता हूँ गुरुजी, मिस्टेक तो मैं कर रहा हूँ, है ना? मिस्टेक तो 100% है। यही इसी रहता है यही तो कारण है। कि मिस्टेक हो कहाँ रही है, हाँ, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि यहाँ हो रही है मिस्टेक। तो यहाँ जो इतना दिन सीखे आप, दिस पंडित आर जूनियर फ्रॉम यू 50%, मतलब 50 से भी, मतलब 50% से भी ज़्यादा जूनियर है। ये जो जो कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सब करो, बट द कॉमन मिनिमम फैक्टर को तो सीखना पड़ेगा। जी, तो मैं वही पूछा कि भाई कहाँ ट्रेनिंग गए थे करने के लिए? कहीं नहीं, मैं खुद आहिस्ता आहिस्ता बस अपने है हिसाब से मैं, ना? मेरा गुरु यूट्यूब, तो एक यूट्यूब एक बताया, दूसरा यूट्यूब दूसरा बताया, तीसरा यूट्यूब बोलता है न्यूमरोलॉजी में 9 नहीं है, चौथा यूट्यूबर बोलता है कि न्यूमरोलॉजी में 0 को बैक नंबर काउंट करते हैं, 5वां बोलते हैं कि 4 खराब, छठा यूट्यूबर आके बोला कि 4 से ऑस्पिशियस कुछ नहीं है, दूसरा बोलते हैं कि 8 नंबर इज द वेरी ऑनऑस्पिशियस नंबर, 8 नंबर जिसका था वो मर गया, दूसरा बोलते हैं कि 8 नंबर देखो, आके बोलता है मैं 8 नंबर, मेरा सब 8, जन्मांक भाग्यांक नामांक सब 8, आई एम द ग्रेट। चले किस चुतिया का बात माने? या कंफ्यूज तो कंफ्यूज, महा कंफ्यूज। राहु, दिस मोबाइल यूट्यूब इज राहु, कंफ्यूज करके छोड़ता है। कोई यूट्यूबर बोलता है कि ये सनी ऐसा, वो बोलता है ऐसा, अरे कहा किसका सुने? तो देखो, सबसे पहला, इसीलिए मैं मेरे यूट्यूब में क्या करता हूं कि आप देखना, मैं बहुत सारे वीडियो ना क्लासिकल टेक्स्ट का सूत्र को पढ़ के बनाता हूं। मैं पहले उस सूत्र को बोलता हूं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। देखना, अभी मंगल कुंभ राशि में जा रहा है, यूट्यूबर्स तैयार है कि अच्छा बनाएंगे तो लोग ज्यादा देखेंगे, और तो मारो तारीफ, तुम्हारा डेस हो जाएगा, ढो हो जाएगा, सनी हो जाएगा, बुरा लेके तैयार रहो, पैसा मिलने वाला है। लोग खुश उसी में देख के भुलवाते हैं, क्योंकि सबको लॉलीपॉप चाहिए। मैं बोला देख, कुंभ राशि का शनि के साथ मंगल, आग लगेगा, मर्डर होगा, एक्सीडेंट होगा, बड़े बड़े सारे एक्सीडेंट का संभावना है, ऐसा ऐसा जो जो लिखा है, जो इसका ये सूत्र है, ये हम बता दें। आदमी जहाँ पढ़ता है, एक धनु राशि वाली दिल्ली वाली थी, बोला आपका यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, जिस समय बोले कि नौकरी चला जाएगा उस समय वीडियो बंद कर दिया। मतलब मुझे नेगेटिव नहीं सुनना है, मुझे पॉजिटिव सुन के मेरे दिमाग को लॉलीपॉप खिलाना है, चाहे मेरा नौकरी चला जाए। तो मेरे आप पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव बोलो ही मत। ये लोग सब दिवा स्वप्न में पड़े। दिवा स्वप्न समझते हो? दिन का स्वप्न। जो जग के सोया है उसको कोई उठा सकता है? हमारे उड़िया में है, जागी सोई थी बस ये ताकू उठे वो किए, जागे जागे सोया है उसको उठा उठो ना, आवे तो चाय लाओ, अभी नहीं, बाद में। तो आपका प्रश्न मूल पे चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला, ये लॉ ऑफ नेचर है। नदी में जैसे हमेशा बहुत पानी नहीं रहता और कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है। जीवन में पैसा भी कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। बिजनेस भी अप भी होता है, डाउन भी होता है। अगर आप उसमें
चेक लगा दो, बैंक डैम बांध दो, तो आपका एनर्जी सस्टेन रहेगा। मनुष्य के शरीर में भी यही है, आज एनर्जी डाउन है, कल अप है। शनि 7.5 ही चल रहा था विगत 5 साल में, मकरू वाले देखे होंगे, किसी दिन एकदम शट डाउन डंप, कोई कारण नहीं, मुंह लटका हुआ है, तब ये उठ गया है। चिंता तो चिंता, किस बात का चिंता उन्हें नहीं पता। क्या हुआ, क्यों आप मुंह क्यों सट गया, कोई प्रॉब्लम है बोलो, मैं सॉल्व कर दूंगी। बीबी आके 5 बार डोंट वरी डोंट वरी, अबे किस बात का हो रही, कोई कारण नहीं बट हो रही, क्योंकि उस समय घना शनि के साथ चंद्रमा चल रहा था, मकर राशि में शनि बैठा हुआ, चंद्रमा को कंप्लीट ऐसे करके खाप विष योग बना के बैठा था। आदमी दुखी, सोची, पड़ा हुआ, मायूस, डिप्रेशन, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया गाड़ी, नया कार, नया बिल्डिंग, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, पड़ा है, पड़े में तो ठीक है, नहीं करेंगे। आलसी मत बोलो, चलो वो करना है, नहीं आज पैर दर्द है, नहीं सर भारी लग रहा है, ऐसा पड़ा है, कोई मुंह में जैसे जिंदगी खत्म हो गया। आज पढ़े हो, जो 5 साल पहले डिप्रेशन था आज है, क्यों नहीं है, अभी नहीं चिल्ला रहे हो, हैं जी माता जी, अभी नहीं बोल रहे हो, हम आज इतना खुश क्यों हैं, उस समय ये दुखी क्यों थे, ये लॉ ऑफ नेचर है। 30 साल में जिस समय शनि आपके चंद्र राशि में जाएगा, आपका मन में दुख आएगा, टेंशन आएगा, पीड़ाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी मकरू हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ 7.5 में। किनको नहीं हुआ, जो लॉ ऑफ नेचर को समझे हैं, जो किसी इंस्टीट्यूशन में किसी गुरु के पास जाके पढ़े हैं, जीवन को कैसे चलना चाहिए, जीवन कैसे लेना चाहिए, कौन सिखाया आपको? आप तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग पढ़े हो। आप तो ऐसे मैकॉले एजुकेशन में पढ़े हो जहां पर बड़े हो कि एक नौकरी चाहिए, नहीं तो पैसा कमाना है। कभी पढ़े हो जहां पर आध्यात्म कमाना है, धर्म कमाना है, ब्रह्म कमाना है, ईश्वर कमाना है, ब्रह्म प्राप्ति करना है, भक्ति प्राप्ति करना है, किसी स्कूल कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी सत्संग, किसी गुरु। अगर नहीं पढ़े हो इस धरती में रहने का डूज एंड डोंट्स, मैं अमेरिका चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता, मेरे को कोई राइट साइड हैंड ड्राइविंग गाड़ी मिल जाए। इंडिया में हर गाड़ी लेफ्ट साइड, हमारा इधर चलता है, आप लोगों का लेफ्ट साइड में आपका स्टीयरिंग रहता है, चला पाऊंगा? कहीं ठुक जाऊं, पड़ जाऊं, बोलूँगा ऐसा हो, हमारे साथ क्यों होता है कि हम ठुक जाते, पिट जाते हैं? क्योंकि आई एम नॉट इन प्रैक्टिस। मेरा वो प्रैक्टिस नहीं था, मुझे कोई सिखाया नहीं था, मुझे कोई बताया नहीं था, या मैं कहीं गया नहीं था, और मेरे को कोई यूट्यूब में बुलाया तो भी आया नहीं। मैं भी, मुझे कोई बुलाया कि आओ सिखा दूं, वो भी किया नहीं। अगर मैं डैम बांधने जानता हूं पैसा का, तो आई कंट्रोल कितना पानी चाहिए उतना गेट खोलूंगा। डैम का गेट समझते हो, डैम का गेट, कैनाल, तो पानी को, कोई डैम होता है ना डैम, उसको मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े ट्रिब्यूनल कमेटी बैठते हैं, कितना क्यूसेक पानी कैनाल में छोड़ना है, कितना क्यूसेक पानी इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए आप जो कैनाल में छोड़ना है, कैनाल में कितना जाएगा, टेनाल में कितना जाएगा, कितना पानी गेट में छोड़ देना है, ताकि मेरे को 670 फीट का मेंटेन करके रखना है। जैसे हमारा हीराकुद डैम कितना 600 फीट है ना, संबलपुर हीराकुद डैम 600 फुट मुझे पानी मेंटेन करके रखना है। कितना भी बारिश आ जाए मैं छोड़ दूंगा, कम आ जाए तो भी नहीं छोड़ूंगा। आई मेंटेन द वाटर लेवल। तो मेरे जीवन का जो मनी लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए क्या मेरे पास डैम है? मुझे गुरुजी हो गया, मुझे पचारी का सुविधा सामान पता जल्दी आएगो, मैं मैंने छाड़ दिए, मैंने जीवे संध्या आई गलानी, संध्या पर गले काम नहीं हुए। अब सुन, ताबिस्टा भी नहीं किना आसबू, ମୁଁ ଆगे ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ପଚାରି ଦେଲେ ଏକା ଆଣିବି ତାପରେ ନେଇକି सो ये जानना कि कैसे इसे बनाएं, एंड इसको, दिस इज कॉल्ड वाटर मैनेजमेंट। वहाँ जो बड़े बड़े ट्रिब्यूनल में जो बैठे रहते हैं ना, IAS IPS के रिटायर्ड रैंक के प्रोफेसर्स इन वाटर मैनेजमेंट, वो पानी अगर एक गलती छोड़ा, जानते हो 94 में एक गलत डिसीजन ले लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट का, 94 या 2000 में पूरा उड़ीसा का वेस्ट बैंक पानी में डूब गया, हजारों नहीं लाखों लोग बर्बाद हो गए, घर द्वार तहस नहस हो गया। एक सिंगल 1 घंटा का रॉन्ग डिसीजन। 1 घंटा पहले पानी छोड़ना चाहिए था, 1 घंटा डिले कर दिया। ऊपर से पानी ज्यादा आ रहा था, नीचे का पानी डाउन पे जा रहा था। इधर देखो, वहां पर एस्ट्रोलॉजर भी बैठे हुए हैं। अभी पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा होने से समंदर क्या होगा? ऊपर उठेगा।
और अमावस्या होने से क्या होगा? तो कितना घंटा में पानी ऊपर उठेगा तो कितना घंटा में पानी छोड़ेंगे तो ये पानी को बैक नहीं देगा, मारेगा। अगर वो 1 घंटा 1 मिनट इधर उधर हुआ तो पानी क्या होगा? समुद्र में जाएगा? नहीं, फ्लड कर दिया, करोड़ों का नुकसान कर दिया। इतना बड़े दिमागदार लोग वहाँ बैठे हैं, आप बोलते हो मेरा मनी मैनेजमेंट के लिए मैं ही बैठा हूँ मकरू बन के, जब इच्छा हुआ दे दो, कितना खाएगा ले लो। और शनि क्या लिख के दे रहा है? शनि शास्त्र पढ़िए, शनि का इतना बड़ा पुराण है, इतना मोटा उसका मतलब काला वाला किताब है, जैसे लाल किताब है ना, जैसे और जो गुरुजी आपको दिखाए कल ताल का पत्ता, ऐसे ही लिखा है। उसको आज तक पब्लिश कोई नहीं किया, पब्लिश करेगा तो बिचेगा नहीं, सत लिखा है वहाँ। शनि बोलता है कि दान कहाँ करोगे? मुझ गरीब को, शनि इज कॉल्ड गरीब। शनि हालांकि बहुत धनी है, सूर्य का बेटा है थोड़ी, लेकिन शनि बोलता है कि देखो तुम मुझे मछली मत खिलाओ, मछली पकड़ना सिखा दो। शनि ये बोले कि दान दून मुझे मत करो, तेरा दान से मेरा एक दिन का पेट भरेगा, मैं तो जन्म से दरिद्र हूं, गरीब हूं, मुझे पैसा कमाना सिखा दे, मुझे कैसे अपने पैर पे खड़ा ना हुआ है सिखा दे। क्योंकि शनि जिसको लगता है नेगेटिवली, उसको आदमी को कुड़िया, आलसी, दरिद्र, भिखमंगा, कामचोर, ठग, काम नहीं करने का इच्छा, काम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, आलसीपन दे देता है। पॉजिटिव शनि है ना तो आप जैसे एक्टिवली काम करेगा, पावरफुल शनि है, पॉजिटिव एक्टिवली काम करेगा। तो मुझे काम करके कैसे मैं अपने पैर पे सस्टेनेबल बिजनेस करूं, उसके लिए दे, मुझे दया मत कर, मेरे को भीख मत दे, ऐसा करके मुझे भीख मत दे। क्योंकि शनि बोलता है कि मेरा कुछ है नहीं है। मकर क्या बोलता है? मेरे पास भले पैसा नहीं हो लेकिन आई हैव सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरे पास विवेक है। मकर के पास क्या है? विवेक। ऐसे नहीं कर सकता, बहुत दर्द देता है मकर को। मकर दर्द कब होता है जानते हो? जब मांगता है, छाती फट जाता है जब मांगना पड़ता है, मांग नहीं सकता। ऐसा कर देगा, उधारी लेके भी दे दे, किडनी बेच के भी दे दे, तो बहुत खुश हो जाता है कि मैं दिया, ये मकरू है। दे के खुश होता है, लेके कभी मकरू खुश नहीं होता। और उसका आनंद अंदर से इतना खुश हो जाता है, दे के इतना खुश हो जाता है कि सोचता है कि यही धरती का आनंद है। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मकरू। मैं क्या बोला, साइड में वहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक बूढ़ा बाबा बैठा है, खा नहीं पा रहा है या चाहता है लेकिन उससे नहीं है। देखना, अगर कोई आदमी दुकान से लेके उसे दे दे या आओ बाबा खाओ, आंख बंद करके बोलना मकरू होगा। 99% चांस दैट इज मकरू। रह ही साला नहीं सकता चुतिया, देगा। नहीं हो तो भी, इवन इफ मैं यहाँ तक देखा हूँ, नहीं भी होगा ना तो दूसरे को जाके बोलेगा सुन 10 रुपया दे, मेरा बीवी दे देगी इसको खिलाना है। हालांकि बाकी राशि वाले भी करते हैं लेकिन मकरू की हाँ थोड़ा ज्यादा उठ के करता है, अच्छा करता है, मना नहीं है। लेकिन कैसे करना चाहिए? सबसे पहला देखो मेरा कैपेसिटी, औकात क्या है, उसके बाद दो। दिया और भूल जाओ, लेकिन दान दक्षिणा कितना तक? जितना रेमेडी तक। लेकिन एक्चुअल देना है तो क्या बोला आपको? पहला, सबसे पहला कि इस धरती का ऋण उतारो। इस धरती का पहला ऋण है मातृ ऋण, और मातृ ऋण मतलब 9 माँ। और इन 9 माँ से सबसे पहला माँ कौन? बोला गौ माँ, जन्मदात्री माँ भी नहीं। हालांकि जन्मदात्री मात्रा को आध्यात्मिक में 1 नंबर रखा गया कि वही गुरु, वही जन्मदात्री 9 महीना पे कोख में रखी है, ठीक। लेकिन मैं अभी एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिक बात कर रहा हूं, तो पहला माँ है गौ माँ, क्योंकि गौ नहीं होने से आपका जन्म ही नहीं होता। इसका भी बड़ा शास्त्र है, आपका गर्भ में रहने के लिए गौ का पहला आज्ञा चाहिए होता है धरती में, देसी गाय, जर्सी हॉर्स फ्रीजियन नहीं। तो गौ माँ, गंगा, गज प्रकृति माता, दैट इज वन देवी, वन दुर्गा, दैट इज काली। नेचर मीन्स काली, नेचर मीन्स शनि। ऑल ओवर द नेचर, निसर्ग, प्रकृति इज कॉल्ड शनि। और शनि इज
क्रूर नेचर। क्या आप बोल रहे हैं? शिव अपराध क्षमा पत्र न गंगते यो बत जपनीय में, मैं डीप गहन बने नहीं गया। आप जब जंगल में जाते हो, डीप जंगल में, जो वहां का ऑक्सीजन लेते हो और वहां का रॉ जंगली वाटर पीते हो, शनि उसी दिन खत्म होता है। प्योर, नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, क्रिस्टल, जंगल में जीना, जंगल में रहना। मेरा जंगल वाला गुरुकुल का वीडियो छोड़ता हूँ, देखा रहना। वो वहाँ सैटर्निक एनर्जी ऑटोमेटिक वहाँ पर मर्ज हो जाता है, रेडिएट हो जाता है, और सैटर्निक पावर से आप, सैटर्निक कष्ट से आप बचते हो। आपका मूल प्रश्न में फिर से आता हूँ कि ये जो अप डाउन है और क्यों है, इसका उत्तर पहले टेक्निकली बात करता हूँ। देखिए, ये हो गया आध्यात्मिक। अभी जो मैं बताया स्पिरिचुअल पार्ट, डैम कैसे बनाना, उसके बारे में अगला वीडियो में बात करेंगे, अगला लेवल में बात करेंगे। सबसे पहला देख लो, अभी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट बात करते हैं। डू यू नो, एक लोसो ग्रिड करके है, सुने वो लोसो ग्रिड? नहीं, एक अरे ये दिखाई नहीं दे रहा है। लोसो ग्रिड एक ऐसा स्क्वायर है जिसमें इसको 9 हाउस बनाया जाता है, ठीक है। इसमें नंबर डाले जाते हैं, जहां से भी डालोगे ऐसे हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, हर जगह से 15 ही निकलेगा। हर एक आदमी का डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये लोसो ग्रिड बनता है। इस लोसो ग्रिड में आपका जन्म का जो नंबर जितने हैं उसको डाले जाते हैं, और इसमें पर्टिकुलर नंबर है। जैसे एक ये जो ऊपर वाला घर खाली है ना, ये इसका नंबर है 4, ठीक है। ये नीचे यहाँ पर है 1, बीच वाला है 5, ऊपर वाला है 9, इधर वाला है 3, इधर वाला है चंद्रमा का 2, ऐसे करके नंबर्स हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में जितना नंबर है यहाँ डाल दिया गया, उसमें से पकड़ लो 1 से 9 में से 2-3 नंबर यहाँ खाली पड़ गया, नंबर नहीं है। पकड़ लो 6 नंबर शुक्र का, आपके लोसो ग्रिड में 6 नंबर नहीं है। तो शुक्र का जो कारक तत्व है आपकी जिंदगी में, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी का बात में नहीं जा रहा हूं। अब आपका कुंडली में चेक कर लो कि शुक्र का अष्टक वर्ग में नंबर कम है, या सोचो कि आपके धन भाव का अष्टक वर्ग में और ग्रह बल, शुक्र का ग्रह बल कम है, या शुक्र पीड़ित है, या षडाष्टक भिन्नाष्टक में, या जो भी नंबर, चलो आपका लेवल पे समझा रहा हूँ, ओरिजिनल बात नहीं बोल रहा हूँ, वो कम है। ये मैं लोसो ग्रिड का भी बात कर रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी का भी बात कर रहा हूँ। उस एस्ट्रोलॉजी में नंबर कम है, यानी आपका जो घड़ा है जहाँ पैसा रखते हो या तिजोरी है, उसका पावर कम है, दुर्बल है। उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ लोसो ग्रिड में क्या हो गया कि यहाँ पर एक अंक नहीं मिल रहा है। कौन सा अंक नहीं मिल रहा है? बोला 6 नहीं है, शुक्र में कमजोरी है। शुक्र धन का कारक, पैसा का कारक, मजा मस्ती का कारक, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, गॉर्जियोसिटी का कारक, लग्जरी का कारक नहीं। सर ठोक दोगे, कहीं से भी नहीं मिला। इस नंबर को मैं रिकवरी करने के लिए और कहीं से नंबर लाऊं, जैसे आपका नामांक का नंबर ढूंढूं, वहां भी नहीं है। भाग्यांक देखा 6 नहीं है, नामांक देखा 6 नहीं है, कहीं से भी 6 नहीं है। जिंदगी हॉरिबल। या तो शादी हो नहीं पाएगा लड़का का, या फिर शादी किया तो बीवी का सुख नहीं मिलेगा, या फिर शादी हो गया बच्चा नहीं होगा, या सब कुछ हो गया फटा टूटा पहन के घूमेगा। कुछ भी हो सकता है, खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चलो, अब आप शादी कर लिए एक बीवी से, उसका लोसो ग्रिड में यहाँ पर देखा कि 6 तो 1 नहीं 3 6 पड़ा है। आप इसे शादी किए, इसका 6, आपके पास एक भी 6 नहीं था, इसके पास 6 तो 6 मिल गया। आपका तो बारे नियारे हो गया ना। एस्ट्रोलॉजी शास्त्र में बताया पुरुषस्य भाग्य स्त्रीस्य चरित्र, स्त्रीणाम चरित्र। इसके साथ मैच मेकिंग बढ़िया हो गया। लव मैरिज हो गया तो गलत, बेड़ा गलत, अलग बात। सेटिंग उटिंग करके शादी कर लिए, ना लोसो ग्रिड दिखाया, ना कुंडली मैच किया, कुछ किया नहीं, शादी कर लिए। यहां मैच नहीं कर रहा, इसका भी 6 नहीं है, उसका भी 6 नहीं है, मर बेटा। खामियाजा किसको भुगतना है? अभी आप बोल रहे हो कि कोई रेमेडी बता दो, अबे है नहीं तो रेमेडी कहां से?
अभी मैं एक रेमेडी दिया कि सुनो, मैं आपके लिए या तो मैं आपका नाम चेंज करता हूँ, या तो 6 मुझे कहीं से बनाना है, या आपका मोबाइल नंबर चेंज करता हूँ। मैं देखा कि इसका अगर मोबाइल नंबर चेंज करूँगा और इसकी कुंडली में हिट कर जाएगा, नहीं, मैं इसका नंबर नहीं चेंज करता, नाम के ऊपर ट्रायल मारता हूँ। इट इज रिसर्च, गारंटी तो उसका भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एक नाम या नंबर चेंज कर देने से कल सुबह तक भिखारी कटोरा लेके घूम रहे थे, सुबह नंबर चेंज कर दिया और देखा कि बेटा मर्सिडीज में घूम रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे 0 से 1, जो माइनस में था, 1 2 3 4 5 10 करके धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हो। द चांस विल बी देयर, बट इट इज ए फैक्टर ऑफ रिसर्च। लेकिन हमेशा याद रखना कि आपका यहाँ घर खाली है, yes. शादी किया विथ राइट मंत्र उच्चारण, विवाह के साथ आपका हस्तबंधन कर दिया, कनेक्शन यहाँ बैठ गया, ब्राह्मण मंत्र कर दिया, यथा रावण से मंदोदरी यथा राम से सीतया कर दिया, हस्तगंठी कर दिया, यहाँ कनेक्शन बैठ गया, भाग्य खुल गया। अब ध्यान देना, दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला, यहाँ अगर बीबी का भी नहीं है तो तीसरा सुनो। ये तो न्यूमरोलॉजी में बात किया और लोसोग्रेड में बात किया। अब एक बार बात करते हैं, अभी आपका बीबी का शनि महादशा चल रहा है और 4-5 साल के बाद इनका शनि महादशा और आपका, इस समय उनका फट रहा है, उस समय आपका फटेगा। शनि तो बाप को नहीं छोड़ा, आपको कहां से छोड़ेगा? तो आपके बाद ये पीड़ित, इसके बाद ये पीड़ित, लेकिन उस समय वो बिजनेस में टॉप ग्रेड पे जा रहे हैं क्योंकि उसका बुद्ध है। आपका फट रहा है। अच्छा, उनको जब दुख मिला तो बदले में आपको मिला या नहीं मिला? उनका शनि का महादशा आपको भुगतने के लिए मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो जब उनका अच्छा टाइम आएगा, किसको भुगतने के लिए मिलेगा? अच्छा, जब दुख मिला तो आपको आधा दुख मिला क्योंकि अर्धांगिनी अर्धांग हो आप मकरू। जब उनका अच्छा टाइम आएगा, वो अच्छा टाइम किसको जाएगा? जब उस समय आपका जब बुरा टाइम रहेगा, उस बुरा टाइम का आधा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे इसका मुझे मिला, मेरा इसको मिलेगा। तो आपकी बीवी के वजह से आप बचे हो या नहीं? सेव हो कि यहाँ आए हो, नहीं तो अगर उनका भी ऐसा होता तो फट चुका होता आपका। आप जो $50 चेक बाउंस हो गया बोल रहे हो ना, ये $50 नहीं, $5 का भी चेक बाउंस हो जाता। सेव हो, आप सेव हो। अभी आगे सुनो, ये प्रॉब्लम है। आज बीबी का 7.5 लगा, कल आपका 7.5 लगेगा। आपका संगवाद सब हुआ, जिसका हुआ यार अप एंड डाउन तो लगा है, लगा रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। बात कर लो थोड़ा सा, लगा है, लगा रहेगा। तो क्या शनि का डर से धंधा बंद कर दें? क्या शनि का डर से जिंदगी को ऐसे ही दुखे में भी जा रहे हैं? नहीं, डैम बनाओ, डैम बनाना सीख जाओ, मनी मैनेजमेंट सीख जाओ, मनी क्राइसिस कैसे हैंडल करते हैं सीख जाओ। कौन? हाँ, मैं जिंदगी में बड़े बड़े फैक्ट्री एंड कंपनियों का एस्ट्रोलॉजर काम किया, योगाचार्य काम किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम किया, कथावाचन प्रवचन में मेरे को क्योंकि रहा, पंडित हिसाब में बहुत बड़े बड़े करोड़पति अमीर और जो कि रिनाउंड कंपनी वाले के साथ मतलब बचपन से ही मेरा दोस्ताना है। उस सीरीज में सबसे बड़ा जो आप जानते होंगे, सूर्या बॉल एंड ट्यूब कंपनी, जिसका 1000 करोड़ पर एनम का बिजनेस था। सूर्या बॉल एंड ट्यूब, जेपी सर अभी तो मर गए, अभी नहीं है, अभी मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, उस समय कनेक्टेड था। उस समय मैं जब उनके फैक्ट्री में मतलब मैं वहाँ नौकरी, मैं तो यहाँ रहा, वहाँ क्या नौकरी, मेरे को बुलाते थे, मैं जाता था। जब गया तो मैनेजमेंट में चल रहा था कॉस्ट कंट्रोल। यू डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल? एक समय में फैक्ट्री रिसेशन में चला, कॉस्ट कंट्रोल पे आ गए। क्या कॉस्ट कंट्रोल चल रहा था सुनो। जेपी सर बोले कि आज से पेपर और नया नहीं खरीदेंगे, आप अंदर घुसो, लेबर लोगों को लगाओ, जितने ऑफिशियली रद्दी पेपर है सब लाओ, और एक तरफ पीछे जो नहीं लिखा गया है उसको बना के उसमें लिख के यूज करो। जब 1000 करोड़ फैक्ट्री का रिसेशन आ सकता है और कॉस्ट कंट्रोल वो कर सकते हैं, तो आप उनसे बड़े हो, आप उनसे बड़े हो। राउरकेला स्टील प्लांट 1995
हिस्ट्री निकाल लो अगर पता है तो। स्टील प्लांट बिकने के लिए आ चुका था, सब कुछ डामाडोल हो चुका था, या तो ताला पड़ने वाला था। इस राउरकेला स्टील प्लांट को सबसे नवरत्न कंपनी कहा जाता है। आप जो वहाँ चौक में जाते हो ना, उस सामने देखना 10,000 मिलियन टन का रिकॉर्ड पार किए हम लोग लोहा राउरकेला वाले लोहा बना के। ऐसा कंपनी ताला बंद होने के लिए 1995 से इसको स्ट्रगल करना पड़ा। 2002 तक सनक मिश्र आए, उनके भाग्य से स्टील प्लांट चला, 30 साल चल रहा है। और आने वाला समय में स्टील सेक्टर और भयंकर डाउन जाएगा, क्योंकि सनी फिर 30 साल के बाद मीन में घुस रहे हैं। उस समय मीन में घुसे थे, तो स्टील सेक्टर डाउन जाएगा। तो इतने बड़े बड़े फैक्ट्री में रिसर्च आ सकते हैं, तो आपके ज़िंदगी में क्यों नहीं आ सकते हैं? जबकि वहाँ बड़े बड़े मनी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सब रखते हैं। जेपी सर खुद हम लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल दिस थिंग रखा करते थे। एक नहीं, कईयों के साथ तर्क वितर्क होता था। तो उनके अगर रिसेशन में जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? लेकिन अब आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, ध्यान देके सुनना। एक ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, ध्यान देके सुनना। क्या दे रहा हूं? किसका? मैनेजमेंट। पैसा का। जिस गाड़ी में रिजर्व तेल है, जिस कार में जा रहे हो या जो बाइक में जाते हो, आजकल पता नहीं कार में रिजर्व है कि नहीं। हम लोग को, मैं जो पहले स्कूटर चेतक चलाता था, थोड़ा देर में रिजर्व ले लिया, तो उसका नॉब को उल्टा घुमा के रिजर्व में चलाते थे। फिर होंडा का भी रिजर्व था, आजकल गाड़ी में नहीं है। मेरा जो एडवांस मॉडल का G5G बाइक है, जिक्सर है, वो है BS6 मॉडल आएगा। हाँ, BS6 में रिजर्व नहीं है। पेट्रोल खत्म तो रुके रहो, या फिर वो ब्लैंक करेगा, ब्लिंक करेगा तो करेगा, समझ गया, नहीं तो गया। अगर आपका गाड़ी रिजर्व में है, आप कभी सोच सकते हो कि NH के ऊपर 500 किलोमीटर ड्राइव करेंगे? नो ना। तो 500 किलोमीटर अगर ड्राइव में जाना है, तो गाड़ी में कितना तेल चाहिए? फुल टैंक। और जब रिजर्व आ जाए तो क्या करना चाहिए? यू अंडरस्टैंड नो? आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर रिजर्व, कब आपका गाड़ी सिग्नल दिया नहीं कि आपका गाड़ी में, मेरा जो स्कॉर्पियो था ना, स्कॉर्पियो में बोलता था इट नीड टू फुल द फ्यूल, ऐसा करके बोलता था। जीपीएस के साथ कनेक्टेड था, आगे पेट्रोल टैंक के तेल भरा लो, मेरा तेल खत्म हो रहा है बोल के। अच्छा। स्कॉर्पियो का कुछ मॉडल में, हंक मॉडल में था, आजकल के गाड़ी में नहीं है, ब्लिंक करता है। आप तेल भराए नहीं, ATM कार्ड लेके घुसाए, पैसा निकला नहीं। क्यों नहीं निकला? आपके टारगेट से कम पैसा है, बैंक नहीं देगा। तो आपको कौन बोला कि रिजर्व जब गाड़ी पकड़ा तो तेल नहीं भरने के लिए? जब आप देखे कि मेरा गाड़ी रिजर्व में आ गया, तो इसमें फुलफिल कर देना चाहिए था। लेकिन बोले जहां बंद हो जाएगा, रोड में, जंगल में सो जाएंगे। गाड़ी बंद हो गया जंगल के ऊपर, आगे 5 किलोमीटर होटल नहीं, पीछे 5 किलोमीटर तेल का टंकी नहीं, पड़ा है बीच में रोड में। गाड़ी ठेलो, पसीना निकालो, बोले शनि दंड दे दिया, शनि दुख दे दिया, शनि पीड़ा दे दिया। आपको कौन बोला था रिजर्व के टाइम में तेल नहीं भरने के लिए? इस शरीर में भगवान दो निया समझते हो? एक निया माने क्या जानते हो? आग, फायर। निया मृत्यु का निया, मृत्यु का आग, डेड बॉडी को जलाते हैं ना। एक जन्म का आग, उड़िया में बोलते हैं अंतुड़ी साड़र निया। जब बच्चा जन्म होता है ना, उसके सामने एक आग जलाया जाता है। आगे गांव में हल का लंगल, जिसमें हल करते हैं लकड़ी वाला, उसको जलाते थे और उसको सेकते थे बच्चा को। आजकल आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसका ओवन आ गया है, बच्चे को उस ओवन के अंदर डाल देते हैं। ओवन या कुछ बोलते हैं ना, उसमें डालते हैं बच्चा को सेकने के लिए, आर्टिफिशियल टेम्परेचर लाइटिंग देते हैं। उस समय तो वो था नहीं, आज से 40 साल पहले। तो हल जोतने वाला बहुत मजबूत लकड़ी को जलाते थे, उसको बोलते हैं अंतुड़ी साड़निया, जन्म का आग। और मरने के टाइम में एक आग जाता है। इस दुनिया में भगवान 2 आंख दिया है, 2 किडनी दिया है, 2 कान दिया है, लॉन्स का 2 सेट दिया है, ब्लड, एक रेड ब्लड, एक ग्रीन ब्लड लाइन दिया है।
2 टांग, 2 हाथ, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान क्यों दिया भाई? इंटेस्टाइन जानते हो? इंटेस्टाइन, डू यू नो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन? 16 मीटर 36 फीट इंटेस्टाइन पेट के अंदर है। आप जो खाते हो ना ऐसे ऐसे करके जाता है। नाड़ी। अमिताभ बच्चन का खराब हो गया तो 1 फीट काट दिया गया। सुने हो न्यूज? सुने हो? हिस्ट्री ऑफ अमिताभ बच्चन देख लीजिए। उनका 10 साल या 20 साल पहले कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो इंटेस्टाइन को काटा गया। मतलब 16 मीटर 36 फुट का इंटेस्टाइन को 1 फीट काटने के बाद भी अमिताभ बच्चन साहब जिंदा है। एक आंख आर्मी का फूट गया लेकिन जिंदा है। एक किडनी बेच दिया लेकिन आदमी जिंदा है। एक लिवर डोनेट कर दिया, लिवर से लिवर ट्रांसप्लांट होता है ना, किसी का लिवर काट के देते हैं, जिंदा है। क्या है ये सब? क्या है? रिजर्व फोर्स। भगवान आपसे अधिक आपको दे के छोड़ा है। आपको जितना आवश्यक नहीं, एक आंख चलता था, यहां दे देते आंख, ऐसे ऐसे देखते रहते। 2 आंख दे दिए, क्या प्रॉब्लम है? 2 आंख क्यों दिया? 1 लाख दिया होता, हवाई तो जाना है, 2 लाख क्यों दे दिया? एक ही कान सुन सकते थे, 2 कान क्यों दे दिया? एक ही किडनी काफी था, 2 कान की 2 किडनी क्यों दे दिया? एक टांग काफी था, कुत्ते कंगारू जैसे फतक फतक के चलते, 2 टांग क्यों दे दिया? गॉड इज नॉट मूर्ख, गॉड इज नॉट फूल। आपको एक्स्ट्रा रिजर्व दिया है। एरोप्लेन जाते हो ना, इनकेस अमेरिका पहुंचा, आपका यूएसए में पहुंच गया और किसी कारण बसात फॉग हुआ या रेन हुआ या कुछ हुआ, वहां लैंड नहीं कर पाया, क्या करेगा वो प्लेन? ऊपर में पहले 3 चक्कर मारेगा। मैं आसाम गया था ना तो 3 चक्कर ऊपर मराया। देखो ग्रह शांति करने गए थे, ठीक है, वहां लैंड नहीं हुआ, वापस कलकत्ता आ गया, फिर यहां लैंड किए, फिर 2-3 बजे जाके फ्लाइट लिया। तो एरोप्लेन वाले भी मूर्ख हैं, एरोप्लेन वाले भी मूर्ख। आपको एक्स्ट्रा ऑयल दे के छोड़ा है और लैंडिंग में प्रॉब्लम होगा बोल के कभी कभी एरोप्लेन वाले तेल को जमीन में फेंक देते हैं। क्रैश लैंडिंग वगैरह करना होता है ना तो एरोप्लेन वाले तेल को निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। वो आग जलान पकड़ना, कुछ भी बहुत सारे कॉज है, वो मैनेजमेंट हमें क्या, हम तो थेसिस यहीं पे चलते हैं। व्हाई दिस एक्स्ट्रा एनर्जी, व्हाई दिस रिजर्व फोर्स, व्हाई दिस रिजर्व सिग्नल इन योर बाइक, इन योर एवरीथिंग, वही रिजर्व भगवान क्यों दिया? कि एक किडनी निकल जाए भी जिंदा रहोगे। तेल वहां जाके पहुंच जाओ और भी फिर भी वापस आने के लिए तेल हम लोग प्लेन में दे के छोड़ रहे हैं। भगवान विधान बनाया है रिजर्व के लिए। आपको रिजर्व रखने के लिए भगवान ज्ञान नहीं दिया? वाटर रिजर्वर, मनी रिजर्वर क्यों नहीं बनाए? और रिजर्वर इज नॉट देयर, देन हाउ यू मैनेज द मनी? Without any reservoir, you feel that my money condition is always 650 feet every day, and if not, then I am in sad condition and weeping and weeping and weeping. I have no money, you know. शनि 7.5 50 रुपया ले लिया, 5,000 रुपया नहीं दिया. You are not fool. Concept clear? ये जीवन विज्ञान कोई बताया था इसी पे? इतना बड़ा गहरा विद्या तो रिजर्वर बनाइए। और रिजर्वर बनाने का दायित्व तो किसको पता है? मकरू तो जिंदगी में नहीं बना सकता। मकरू का बीबी का काम है। बीबी को दूसरा शब्द में चोर कहा गया। मेरा दादा से पैसा चुरा चुरा के ठोक ठोक के और एट इमरजेंसी बोलता है कितना चाहिए। ठीक है, वो कैसे करके चुरा चुरू के, ये बीबी का धर्म है कि पति को बिना बोले चुराओ और चुराओ। और मकरू हो और पत्नी हो तो 1 नंबर का चोर विद्या तो सीख जाना चाहिए, नहीं तो घर डूबेगा। क्योंकि चुरा अपने लिए नहीं रहे हो, आप अपने लिए नहीं चुरा रहे हो, या आप अपने लिए मार नहीं रहे हो, उसी गधा मकरू के लिए कर रहे हो। मकरू के दिमाग में कभी रहता नहीं कि पैसा रखे, और जिस दिन उसके दिमाग में आ जाए कि रखे, फिर वो मकरू रहा ही नहीं ना। मकरू बोलते हैं लुटाओ,
ठीक है, तो अगर यू वांट दैट मनी मैनेजमेंट एट द टाइम ऑफ शनि 7.5 शनि महादशा और लाइफ मैनेजमेंट, इट नीड ए गुड रिजर्वर। तो फिर कल बिजनेस 5 रुपया हो जाए, चाहे $5 हो जाए, चाहे $50 हो जाए, आपको कोई फर्क पड़ेगा? गीता, श्रीमद् भागवत गीता, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, श्री कृष्ण भगवान तब से बोले समुद्र में 100 हाथी का पानी घुस जाए, समुद्र का कुछ होने वाला है? समुद्र से 1000 लाख हाथी का पानी निकाल दो, समुद्र का कुछ होना है? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रदाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे शान्तमाप्नोति न कामकामी। कितना भी ले जा और कितना भी डाल दे, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसी का नाम योग, इसी का नाम योग। सुखेषु विगत मना दुखेषु विगत स्पृहा, इसी का नाम योग। अर्जुन कृष्ण को पूछ रहा है योग, योग किसे कहते हैं? मैनेजमेंट का नाम योग। यहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत पर्यायवाची शब्द है, उसमें से एक शब्द है योग। मैनेजमेंट, ये देखना काम किसका है? आप, मेरा बुढ़िया तो आपके सामने 2-3 बार आ चुकी है, पूछना एक बार कि आचार्य संजय कभी आपको हिसाब मांगता है क्या? कभी जानता है क्या कितना पैसा है या कितना नहीं है? आप ये जो पंडित जी लोग भी हैं, इनको भी पूछना। आई जस्ट नॉट टच मनी इन माई लाइफ एट ऑल। मैं भी ऐसे ही हूं, ए दे दे कर ले, नो अगर आप मेरा बैग चुन लो, निकल जाए पैसा तो बात करो। मेरा मैनेजमेंट आदमी बैठा कर रखा हूं। पंडित जी आपका पैसा खर्चा कर रहा है, आप मेरे को डालें क्या? पंडित जी खर्चा कर रहे हैं, मेरा ऑर्डर चलेगा। लेकिन नजर बहुत पेनी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मोदी का 56 इंच। ओके, आगे सोचते। ये जो पॉसिबिलिटीज क्या है? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं कि मेरा कुछ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आप साइलो बनाओगे, बंकर, साइलो, यू अंडरस्टैंड साइलो? बड़े बड़े जो ट्रक लोड होते हैं ना, ऊपर से ऐसे माल गिरते हैं, ऐसे रहता है, आयरन डस्ट, कोयल्स एंड माइंस में सब रहता है। ऊपर माल डालोगे, बंकर टाइप रहेगा, नीचे उसको स्विच ऑन करने से वाइब्रेटर रहेगा, वाइब्रेटर में ट्रक में लोड होगा, चलेगा। वो माल है नहीं तो यहाँ जाएगा कैसे? तो वो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, वो जो मनी मैनेजमेंट है कि यहाँ शॉर्टेज हुआ यहाँ डालोगे, यहाँ शॉर्टेज हुआ यहाँ डालोगे। बचपन में खेले हो बिजनेस कार्ड? आपके टाइम में होगा या नहीं मुझे पता। जैसे आप चेस खेलते हो और लूडो खेलते हो, हमारे चाइल्डहुड में एक खेल था बिजनेस, उसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं और तो बिजनेस कार्ड बोर्ड रहता है, उसमें ये ट्रक बेच दिया तो उसको इतना पैसा देगा, ये लाल गुटी उसको बेच दिया तो उसको पैसा रोटेशन होगा, बिजनेस सिखाते थे। वो गेम ही था। आजकल वो गेम मैं देखता नहीं हूँ, कहीं होगा। तुम लोग के समय था बिजनेस गेम था। हाँ, जैसे बच्चे लूडो खेलते हैं, जैसे बच्चे चेस खेलते हैं, जैसे आज के डेट में वीडियो गेम खेलते हैं, हम लोग खेलते थे बिजनेस गेम। तो वो है मैनेजमेंट, बचपन से सिखाया जाता था मैनेजमेंट हमें। डुप्लीकेट पैसा, हाँ, उसमें डुप्लीकेट रेवेन्यू होता था, डॉलर, पैसा, रुपया, हाँ, 1-2 रुपया से लेके 100 रुपया तक था, जो खरीदा बेचा वो चलता था। तो हम लोग उसमें से मैनेजमेंट सीखते थे, मनी मैनेजमेंट, कैसे क्या खरीदना, क्या बेचना, किसको बेचना है, किस पैसा को कहाँ मैनेज करना, कहाँ पर कमी हो रहा है तो वहाँ पर और भर देना, और यहाँ पर अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मैं उसको वहाँ बेच दूँ, वहाँ से निकाल के यहाँ बेच दूँ। ये चाइल्डहुड से हमारा दिमाग में है। हाँ, वो गेम था। आज बच्चे नहीं खेलते, मैं बहुत दिन से देखा भी नहीं वो खेल। तो ये जो आपके ज़िंदगी में सबसे पहला भगवान अगर रिजर्व पावर दिया है कि एक किडनी निकालने से भी आदमी जिंदा हो सकता है, तो आपके जिंदगी में भगवान इतना पैसा नहीं दिया होगा क्या कि वहां से अगर इतना पैसा चला जाए तो भी आप चल सकते हो?
और फिर से यहाँ हम लोग ये लोसो ग्रिड में आए, एस्ट्रोलॉजी में आए। अगर इस मनी का नंबर से चला जाए तो ये फिर इस कुआं से पानी दोबारा पजरेगा या नहीं पजरेगा? पजरना शब्द समझते हो? पजरना, डू यू अंडरस्टैंड? पजरना, डालना पजरना, रिसना, दोबारा आना। दोबारा आना। दोबारा। ये जो कुआं देख रहे हो, दिस वेल इज ओनली 30-40 फीट होगा। और अगर आप आपके तरफ राजस्थान में उधर जाओगे ना, 700 फुट 800 फुट नीचे पानी है। हमारे यहाँ 40-50 में पानी है। सब पानी निकाल लो तो क्या कुआं सूख जाएगा? बोलो, कुआं सूख जाएगा? अरे बोलो ना, कुआं सूख जाएगा? नो। नहीं, पानी रहेगा। कहाँ से आया? कहाँ से आया? सींचता रहेगा ना। अंदर से, मिट्टी से आया। तो व्हाई यू वरीड? अगर आपसे सब पैसा चला गया बोल के रोगे और सर ठोकोगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। ठंड रखो, कुआं है, पानी पजरेगा। ऐसा कभी भी किसी भी मनुष्य की जिंदगी में नहीं हुआ है कि पैसा खत्म हो गया और कभी नहीं आएगा। एटलीस्ट भगवान ऐसा नहीं करता है। भगवान इतना मूर्ख और गधा नहीं है। वो केवल तभी होता है जब यूनिवर्सल स्कार्सिटी होता है। कब होता है? 1864 नौंग का दुर्भिक्ष, नहीं 64, नौंग का दुर्भिक्ष 1800 में हुआ था उड़ीसा में। यूनिवर्सल स्कार्सिटी अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग कराए थे। धान सब खरीद के ले गए, रहा नहीं कुछ। खेती के टाइम में उनको बीज मिला नहीं, खेती कर नहीं पाए। और उस साल ऐसा हुआ कि बारिश भी नहीं हुआ। और खाने को नहीं मिला तो बहुत ना खाना मिला, ना पानी मिला। लोग आखिरी में कुछ नहीं मिला तो पेड़ के पत्ते खा गए। फिर भी लोग सूख गए, हड्डी बाहर बाहर रह गया, आंख अंदर घुस गया। उस समय में एक माँ एक बच्चा जन्म दे दी तो उसके स्तन को दूध नहीं निकला, पत्थर में पीट पीट के खून निकाल दी कि एक बूंद खून निकले तो मेरे बच्चा को पिला दे। ट्रूथ घटना है उड़ीसा का। नेट में देख लेना, नौंग को ऐसे लिखो, नौंग को दुर्भिक्ष ऑफ उड़ीसा। सारे फोटो वहां पर हैं, उस समय का पेंटिंग्स है। और खाना नहीं मिला, पानी सूख गया, सब मर गए। ऐसे मरे कि आदमी का मांस खाने लगा। ऐसे पड़ा कि जमीन पे जहां पर लकड़ी तो जलाने के लिए आदमी के पास ताकत नहीं था, मिट्टी खोदते हैं तो मांस निकलता है। हर 1 इंच में एक डेड बॉडी गाड़ा हुआ है। लोग कीड़े मकोड़े जैसे मर गए, खत्म हो गए। ब्रिटिश लोग का दान था ये। अंग्रेज लोग ऐसे सृष्टि बनाया, ऐसे स्थिति किया और उसमें प्रकृति भी ऐसे सवार हुआ। वो भी घटना मीन का शनि में हुआ था। मीन राशि में जब शनि गए थे उस समय हुआ था। देख लीजिएगा, मीन शनि में नौंग का दुर्भिक्ष, मीन शनि में उड़ीसा में हुआ सुपर साइक्लोन। लाखों लोग खत्म हो गए कि पता नहीं चला। लाखों पानी में दह गए, हवा में उड़ गए, आकाश में नहीं। जस्ट इट इज 1999 96 99 या 96 है, देख लीजिए। सुपर साइक्लोन हुआ था उड़ीसा में, सबसे बड़ा। जैसे आपके तरफ टोर्नाडो आता है ना, वो सब उड़ा के ले लेता है, इधर वही होता है। तो उससे 1000 गुना पूरा समंदर का पानी 7 फीट 8 फीट पूरा चारों तरफ घुस जाएगा, खत्म कर देगा। दैट इज अ मीन शनि। इसीलिए उड़ीसा वाले मीन शनि को बहुत डरते हैं। तो ये जब यूनिवर्सल स्कार्सिटी होता है तब ये चांस है कि रोना चाहिए कि आपका हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बेसिकली अगर आपसे कुछ कम हो गया, क्षय हो गया, क्षति हो गया, नुकसान हो गया, कम हो गया, बिजनेस है तो अप डाउन है, मन है तो अप डाउन है। लेकिन इसको मैनेजमेंट करने के लिए रिजर्वर का प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये रिजर्वर अगर बना पाओगे, और याद रखना ये रिजर्वर, मनी रिजर्वर लुका के होता है, छुपा के होता है, बिना किसी को बोले होता है, चोरी करके ही होता है। दिखाने वाला रिजर्वर से सबको ही पानी चुरा के ले जाता है, दिखा के एकदम नहीं बोला जाता है। एक पगली थी, परम पगली, मेरे गुरु जैसे ही होगी। बोली देखो
हर दिन आज 1 रुपया, कल 2 रुपया, परसों 3 रुपया, नरसों 4 रुपया, अरसों 8 रुपया डब्बा में डालते जाना। और ज़्यादा नहीं, 3 साल डाल दो, 3 साल डाल दो। और अगर आपकी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो नहीं हो जाए तो बोल दो, दम है डालने का। 365 इंटू 3, 900 to 1000 डे, हर दिन 1 रुपया ज़्यादा डालोगे बस। अगर आप भारतीय हो, इंडियन हो, तो इंडिया जानता है, इसीलिए आज तक वर्ल्ड में कितना भी रिसेशन आ जाए इंडिया के ऊपर नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वी नो हाउ टू सेव मनी, वी नो हाउ टू रीयूज द मनी। 60 फट भी जाए ना तो फिर उसको पोछा में लगाते हैं, ब्रश खत्म हो जाए ना तो उसको फिर सूप पूछने वाले लगाते हैं। हम एक्स्ट्रा बिना फालतू का खर्चा नहीं करते। नो, इंडियन कल्चर इज लाइक दिस, होल ओवर इंडिया। हाँ, आजकल पश्चिम ये जो संस्कृति के कारण अलग बात है कि ये खराब हो गया, यूज एंड थ्रो नहीं। हमारे पास रील है, लाके भर दो, फिर से लिखो। जस्ट नॉट मिस यूटिलाइज। हाँ, हो सकता है आप यहाँ कचड़ा देख सकते हो, बट नो मिस यूटिलाइजेशन। ये हमारा कल्चर में है। धोती फट गया तो सुई ला के सिलाने लगते हैं। यूएसए में होगा ना तो धोती फट गया, थ्रो, नया लाओ। हम रीयूज करने वाले हैं। तो क्या बताया जेपी सर का? कॉस्ट कंट्रोल, पुराना पेपर लाओ और लिखो। मैं एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे किया गया था, सारा बात डिस्क्रिप्शन करना बहुत मुश्किल है। दैट वाज द ओनली एग्जांपल व्हाट आई गेव यू। एंड कॉस्ट कंट्रोल अगर इतने बड़े बड़े का है तो आपका भी है। और इतने बड़े बड़े लोग, देखो वही, अब सुनो, वही फैक्ट्री डूब जाता है ना, वही फैक्ट्री डूब जाता है, वो परिवार डूब जाता है जिसका रिजर्व नहीं होता। जब तक आपके पास रिजर्व मनी पड़ा है, फिर फैक्ट्री में कितना चैलेंज लेना है लो, कितना कंपटीशन करना है करो, कितना प्रोडक्शन करना है करो, रिजर्व में हाथ मत मारो। आपके प्लेन का, आपके बाइक का, आपके घर का रिजर्व में हाथ कभी, और जो आदमी रिजर्व में हाथ एक बार मार दिया, समझना कि उसका डाउनफॉल। आशा करता हूं समझे होंगे।